जो भी है एक दो उसे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा विवादित रहती हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से एक तरह से आते हैं। तो जो आपने सुना होगा अनातोलिया का पठार, तो ये आपका लोकेशन, ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ है। ये लोकेशन आप बिल्कुल ध्यान में रख लें, टर्की है एक तरह से, तो उसके आसपास में, यानी कि क्षेत्र आप बिल्कुल याद कर लें दिमाग से, मिडिल ईस्ट, ये ध्यान में रखना है बस। आपने एक सुना होगा आइबेरियन पठार, तो आइबेरियन जो पठार है वो यहाँ है लोकेशन उसकी। आप देश याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप बस लोकेशन देख लें। आप जैसे जैसे ये यूरोप है, तो यूरोप के किस भाग में है, तो ये दक्षिण एक तरह से ये मान लीजिए दक्षिण, और इधर की साइड क्या होगा पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम भाग में है ये ध्यान में रखना है बस आपको। देश याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए एक है यहाँ पर, देखिए यहाँ से लगभग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप फ्रांस से यहाँ पर, तो यहाँ आपको मिलेगा सेंट्रल मैसिफ पठार, सेंट्रल मैसिफ पठार। और इसकी एक महत्वपूर्ण ये है, ये जो है अंगूर उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये इंडिया से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि पोटवार का जो पठार है, पोटवार जिसे नाम देते हैं पोटवार, और इससे ऊपर तो आपको पता ही है यहाँ तिब्बत का पठार है यहाँ पर, वो तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये तो पता ही होगा आपको। यहाँ लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये शान का पठार, शान शान नाम है इस पठार का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है श्याम का पठार है, श्याम, तो ये श्याम जो है थाईलैंड को एक तरह से बोलते थे, थाईलैंड को, तो इस वजह से ये थाईलैंड के आसपास ही है श्याम का पठार। तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। देखिए नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपका मिलेगा किम्बरले का पठार, तो कौन से क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के कौन से क्षेत्र में होगा, देखिए लोकेशन ऐसे करके बनाई जाती है। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार है, ऑस्ट्रेलिया के किम्बरले पठार। और ये हीरा उत्पादन के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बस केवल लोकेशन पूछेंगे तो आपके कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में है, या फिर स्टेटमेंट करके दे देंगे, कुछ भी दे देंगे आपको उल्टा सीधा, थोड़ा सा लोकेशन बस आपको पता रहे। देखिए बरकली का पठार जो है यहाँ पर है, यहाँ है बरकली का पठार, तो ये बरकली का पठार पूछ ले हमारे कि पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में, बस इतना याद रखना है महत्वपूर्ण बस। कुछ ही पठार हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये है बरकली का, और ये कौन सा था किम्बरले का, तो ऑस्ट्रेलिया के दो ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण जो है आपने सुना होगा कटंगा का पठार, तो कटंगा का पठार जो है अफ्रीका के एक तरह से दक्षिणी भाग में, बस इतना याद रखना है आपको, देश यहाँ से साउथ अफ्रीका ये सब कुछ नहीं आएगा, आपको केवल लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये कटंगा का पठार जो है अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है, कटंगा का पठार। और मध्य अफ्रीका में एक तरह से मान के चलिए इसे, यहाँ पर मध्य अफ्रीका क्षेत्र है ये मान के चलिए, तो यहाँ पर है जोस पठार, तो ये याद में रखना है आपको। और यहाँ पर है आपका एक, ये लोकेशन आपको पता रहनी चाहिए, जैसे लोकेशन हम ऐसे बनाते हैं मान लीजिए, तो एक तरह से ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो कौन सा पठार है ये अहग्गार, अहग्गार, अहग्गार का पठार, ये लोकेशन ध्यान में रखनी है बस। और उससे ऊपर तो हमने ये वाला देखा ही था, आइबेरियन का पठार है ये वाला, आइबेरियन का पठार एक तरह से मान लीजिए अफ्रीका और यूरोप के एक तरह से सीमा बनाता है, ये मान के चलिए, कह सकते हो आप। देखिए उत्तर अमेरिका में आते हैं हम, उत्तर अमेरिका ये पूरा, ये कनाडा है, ये अमेरिका है, लोकेशन बस थोड़े सा ध्यान में रखना है बस। देखिए यहाँ पर आपका जो पठार है उसे कहते हैं लॉरेशिया का पठार, लॉरेशिया का पठार। तो आ जाए क्वेश्चन कि लॉरेशिया का पठार कहाँ है, तो देखिए ऐसे बनाएंगे हम उत्तर अमेरिका का, तो ये कौन से क्षेत्र में हो गया, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में है ये लॉरेशिया का पठार। इससे नीचे आएंगे यहाँ पर इस क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा आपका ओजार्क का पठार, ये इंपॉर्टेंट है, ओजार्क का पठार। तो लोकेशन आपकी पता पड़ रही होगी आपको कौन से में, उत्तर अमेरिका के कौन से भाग में, ये आपका दक्षिण पूर्वी भाग में है। तो ऐसे करके लोकेशन बस याद रखनी है आपको। देखिए उत्तर अमेरिका के बिल्कुल जस्ट पश्चिमी भाग कहेंगे इसे, बिल्कुल कोस्टल एरिया, पश्चिमी भाग पे आपको मिलेगा कोलोराडो, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक तरह से, इसे बिल्कुल ही दिमाग में इमेज बना लें इसकी, ये कोलोराडो का पठार जो है उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में है ये। और इसी के नीचे यहाँ पर मैक्सिको के आसपास एक तरह से, यहाँ लोकेशन मान लेते हैं हम मैक्सिको के आसपास,
ये मैक्सिकन का पठार है। ये तो नॉर्मल सी बात है, नाम से ही एक तरह से पता पड़ रहा है ये। तो ये उत्तर अमेरिका के एक तरह से महत्वपूर्ण जो 3-4 जो पठार हैं, ये मैंने आपको बता दिए। अब देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका में कौन से महत्वपूर्ण पठार हैं। देखिए सबसे दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी, सबसे दक्षिणी भाग में यहाँ पर मान लीजिए लोकेशन। देश याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पहले से ही कहता आ रहा हूँ मैं। केवल आपको से पूछेंगे तो ये पूछेंगे दक्षिण अमेरिका के कौन से भाग में, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी, या दक्षिण पूर्व, ऐसे करके पूछते हैं। ये बिल्कुल ही दक्षिणी भाग में है। ये कौन सा, पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार है ये यहाँ पर। ये ध्यान में रखना, कौन सा पठार है, पेंटागोनिया का। बार बार इसे रिवाइज कर लें। और देखिए मध्य में आएंगे एक तरह से उत्तरी भाग में, अफ्रीका के यहाँ पर मान लीजिए, ब्राज़ील के आसपास यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आपको देश तो याद करने ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो है एक तरह से कौन सा पठार है, ये माटो ग्रासो पठार। माटो ग्रासो पठार जो है, चाहे तो आप उत्तर आ जाए, देखिए यहाँ से। तो दक्षिण अमेरिका के केवल आपको 2 ही याद रखने हैं बस, क्योंकि इससे ज़्यादा आएंगे भी नहीं पठारों में। तो अगला वीडियो हम किसी और तथ्य पर देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आईएएस के लिए, और ये केवल आईएएस के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है आपका। पीसीएस के लिए इतना खासकर नहीं रहेगा, क्योंकि पीसीएस में तो डायरेक्टली देश वगैरह पूछते हैं। तो ये जो वीडियो रहेगा बिल्कुल आपका सिविल सर्विसेज यूपीएससी के लिए रहेगा, चाहे वो सीडीएस, एनडीए, ईएफओ, कोई भी एग्जाम हो। तो ऐसे ही लगभग आपके क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें। और बाकी के वीडियो मेरे ज्योग्राफी के हैं, इसी प्रकार से थोड़े से बनाए हैं। वो काफ़ी पहले के वीडियो हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी उसमें, लेकिन आप देख लें, अच्छी चीज़ें हैं, आपको उससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा एक तरह से। और अगर आप सीरीज़ देखना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज उसकी, विजन आईएएस की, तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ जाएंगे और उन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखते रहिए, धन्यवाद।